बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 4.1 टॉपिक हमारा क्लियर किया। इंट्रोडक्शन के बाद वो था कि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उसमें भी मैंने आपके साथ बॉन्ड की डेफिनेशन डिस्कस की थी, लेकिन आज फिर दोबारा कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एटम है और ये एक और एटम है, और ये एटम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं बॉन्ड बना के। तो यही तो आज हमारा सवाल है कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड डियर स्टूडेंट ये एक फोर्स है, कुव्वत है, ताकत है। कैसी ताकत? अट्रैक्शन की, जो क्या करती है, एटम्स को होल्ड करती है, इकट्ठा रखती है किसी सब्सटेंस के अंदर। लफ्ज़ सब्सटेंस आ गया तो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था, सब्सटेंस कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो खालिस हालत है उसे आप क्या कहते हैं? सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर एटम और एटम के अंदर है फोर्स। उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम आयन मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ सब्सटेंस। तो ये हमें पता लग गया कि इसे आप क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की कि केमिकल बॉन्ड एटम क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा था हमारा ग्रुप 18, जिसको आप कहते थे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। और इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं मैं बता चुका हूं। ये स्टेबल हैं, और जब कोई ख़ानदान के अंदर स्टेबल हो जाता है तो फिर अम्मी अबू उस बच्चे को एज एग्जाम्पल ले लेते हैं और कहते हैं पुत्र ओदे वर्गा बनना है। वो देख रहे हो फलां का बेटा कितना स्टेबल है, वो देख रहे हो उसने क्या किया। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे इनकी मिसालें देते हैं। वो देख रहे हो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन को वैसा बनना है, स्टेबल होना है। अब साइंटिस्ट का ये मानना था, और अभी तक आपकी जो बुक है इसके लिहाज से मानना है कि ये स्टेबल क्यों है, इनके स्टेबल होने की क्या वजह है। तो वो कहते हैं देखें, नियॉन हो, आर्गॉन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो या रेडॉन हो, सबके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 8। और 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी चीज़ के पास होते हैं तो वो होती है स्टेबल। तो इन्हें इस रूल को नाम दिया गया ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले शेल में। तो इसे आप क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। यानी अगर ये एक एटम है और ये इस एटम का सबसे बाहर वाला शेल है, इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस वक्त हम कहेंगे इसका ऑक्टेट क्या है? पूरा। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं कि उनके 8 नहीं होते, क्योंकि उनके पास होता ही सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल, और एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैंने क्या कह दिया? एस सब शेल क्या होता है? अगर तो आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पीछे से सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको शेल और सब शेल का नहीं पता होगा। शेल होता है मेन एनर्जी लेवल, और इस मेन एनर्जी लेवल के अंदर छोटे छोटे मजीद एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसे आप कहते हैं सब शेल। मिसाल के तौर पर अगर आपका घर है उसे हम कह देते हैं एटम, और इस घर में बाहर मौजूद होती हैं हमारे मंजिलें मौजूद होती हैं। पहली मंजिल घर की, दूसरी मंजिल घर की, और हर मंजिल पे कमरे होते हैं। घर एटम है, घर के डिफरेंट जो स्टोरीज हैं वो उसके शेल हैं, और उन स्टोरीज में मौजूद कमरे सब शेल हैं। तो ये सब शेल। अच्छा, अब हीलियम हो गया, हीलियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, स्टेबल होने के लिए बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है जैसे तैसे। अब यहाँ पर बाहर वाले शेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसको आप कहते थे ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल में क्या होता है, यहाँ बाहर वाले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्टेट रूल to have 8 electron in the valence shell, outermost shell, या to attain the 8 electrons electronic configuration in the outermost shell is called as octet rule। यहाँ पर आपने 8 की जगह क्या कर देना है, 2 electrons। Dear students, जब भी हम बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक की। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, 2 आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाते हैं। ये कब है, जब वो 2 आयन हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और बात करते हैं दूसरी जो कि है कोवलेंट बॉन्ड। हम इन्हें इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, आज बस हम इनको वैसे देख रहे हैं। अगर बॉन्ड सेम एटम्स या थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस वाले एटम में बन जाता है तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती थी, टेक एंड लॉस। इसमें शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग 2 तरह से हो सकती है, म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है और म्यूचुअल के साथ साथ खाली एक एटम भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे सकता है, यानी सिंगल। बेटा घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। अभी तक मैं दोबारा अपनी बातों को रिपीट कर देता हूँ। ऑक्टेट डुप्लेट रूल के बाद आयनिक बॉन्ड में आयंस के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं और ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और कोवलेंट बॉन्ड में या एक जैसे एटम होते हैं या वो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है शेयर्ड, इसको ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा अपनी अपनी एबिलिटी के मुताबिक। तो जिस एबिलिटी जिस कुव्वत से ये खींचेंगे उसको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है जी। कब, जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। अच्छा, 2 एटम के दरमियान बॉन्ड कब बनेगा, देखें जब 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं, ये तो इनके पास आते वक्त 2 फोर्सेस होती हैं, 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स जो चाहती है बॉन्ड बने, और दूसरी होती है रिपल्सिव फोर्स जो बॉन्ड नहीं बनने देती। याद रखें, जब उन दोनों के दरमियान 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है रिपल्सिव से, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है रिपल्सिव से, तो इसे हम क्या कहते हैं कि एटम के दरमियान बॉन्ड बन चुका है। तो ये हमारी यहाँ तक बात हमने देख ली, हमने यहाँ तक बात देख ली क्या, कि 2 एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उनमें 2 तरह की फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं। बॉन्ड कब बनेगा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी रिपल्सिव से, और जब अट्रैक्टिव डोमिनेट करती हैं तो एनर्जी सिस्टम की या उन एटम्स की लोअर कर जाती है, और जो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जिस चीज़ की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतनी स्टेबल होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जब स्ट्रॉन्ग होती हैं एनर्जी लोअर होती है और बॉन्ड बन जाता है। रिपल्सिव फोर्सेस जब स्ट्रॉन्ग होती हैं एनर्जी बढ़ जाती है,
इसमें अट्रैक्टिव एनर्जी कम होती है, रिपल्सिव में एनर्जी बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर का क्विक ओवरव्यू देखते हैं। हमने आज पढ़ा केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है किसी भी चीज़ या किसी सब्सटेंस के अंदर। फिर हमने कहा था देखें कि ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, तो हमने कहा देखें हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन गैसेज हैं, इनका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा है, ये अपना ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। फिर हमने ऑक्टेट और डुप्लेट की तारीफ पढ़ी। फिर हमने आखिरी बात से पहले एक बात की कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आता है बिटवीन द आयंस। कोवलेंट में हमने बात की कि दो सिमिलर एटम या ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फिर हमने कहा बॉन्ड बनेगा कब? हमने कहा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, रिपल्सिव फोर्स से बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज बॉन्ड बनेगा नहीं। ये कोई इतना खास लेक्चर आज का हमारा नहीं था, जस्ट इसमें हमने करना क्या, केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़ना है, बस नथिंग एल्स। बाकी ये याद रखने वाली बातें हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आयनिक बॉन्ड पे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।